1 की अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पे हर हाथ को काम हो, हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर बेटी की सुरक्षा हो, हर व्यापारी का सम्मान हो, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का उचित दाम मिल सके और प्रदेश आर्थिक उन्नति और समृद्धि के एक नए सोपान को प्राप्त करता हुआ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। और उस क्रम में आज हम आगे बढ़ चुके हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यह अपील करूंगा, ये विकास की योजनाएं हमारे लिए तभी उपयोगी हो सकती है जब सुरक्षा होगा, जब समृद्धि के नए सोपान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखना, कोई ऐसी गलती मत करना जो पुराने समय के उस स्वप्न को फिर से आपके सामने उस प्रकार का पहचान का संकट खड़ा करने वाले फिर से आपको धमकी देते हुए, लूट खसोट करते हुए, अराजकता फैलाते हुए दिखाई दे। कतई नहीं, इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देनी है। इसी के लिए आज मैं फूलपुर में आया हूं। मैं एक बार फिर से श्री प्रवीण पटेल जी को सांसद बनाने के लिए फूलपुर की जनता का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नियुक्ति पत्र, लोन, स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई देता हूं और प्रयागराज को इन योजनाओं की और फूलपुर को खासतौर पर इन योजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं अनुरोध कर रही हूं माननीय
तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रयागराज के फूलपुर में आयोजित आज के इस रोजगार मेला स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में युवाओं के तकनीकी सक्षमता के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम और नए स्टार्टअप और नए उद्यमियों के लिए ऋण मेला के लिए और प्रयागराज और खासतौर पर फूलपुर की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, खादी और ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, माननीय सांसद भदोई श्री विनोद बिंद जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी, विनोद प्रजापति जी, श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, माननीय विधायकगण श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, विधान परिषद सदस्य श्री केपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजमणि कोल जी, वाचस्पति जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमरनाथ यादव जी, उत्तर मौर्य जी, माननीय विधायक पीयूष रंजन निषाद जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रयागराज और खासतौर पर फूलपुर के सभी उपस्थित नागरिकगण, युवा ऊर्जा के धनी मेरे सभी युवा साथियों, बहनों और भाइयों, एक साथ इतने बड़े रोजगार मेले के माध्यम से, विकास परियोजनाओं के माध्यम से मुझे प्रयागराज की धरती को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए फूलपुर की धरती को, प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन नौजवानों को आज रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, जिन युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आज यहां पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिन युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है और प्रयागराज के हमारे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के कारण विकास की जिन परियोजनाओं का लोक
लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। इसके लिए सभी लाभार्थियों के साथ साथ प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2025 में 12 वर्ष के बाद लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का, प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हमारा प्रयागराज एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी सुव्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता के लिए फिर से अपनी अमिट छाप छोड़ेगा और दुनिया से आने वाले सनातन धर्मावलंबियों को अवगत करने और आतिथ्य करने का एक अवसर हमारे प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। इसकी तैयारी के साथ आज जुड़ी हुई परियोजनाएं प्रयागराज और फूलपुर के साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए भी आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और अभी से तैयारी के लिए भी आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजना का हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और एक योजना तो इसमें एक ऐसी भी है सड़क की, ये मेरे संज्ञान में आया था। हमारे यहाँ की सांसद श्री प्रवीण पटेल और पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल जी ने मेरे संज्ञान में इस बात को दिया था, जिसमें विकास खंड बहादुरपुर थाना क्षेत्र हंडिया के अंतर्गत ग्राम डोकरी में वहां की सड़क का जो प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग से के सैदाबाद से लगभग 5 किलोमीटर की एक सड़क थी, यह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। आज उसकी भी स्वीकृति पत्र लेकर के हम आए हैं कि इसके लिए भी पैसा हम एक साथ उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अकेले फूलपुर की ही काफी बड़ी योजनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। फूलपुर की जितनी भी योजनाएं प्रवीण पटेल जी ने, केसरी देवी पटेल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था, वे सभी सैंक्शन करते हुए आज उनका शिलान्यास के पट यहां पे लगे हैं। गांव में लगेंगे, एक समय सीमा के अंदर एक कार्य भी पूरे होंगे और फूलपुर फिर से अपने फूल की तरह कमल का फूल खिलता हुआ यहां दिखाई दे, इसकी अपेक्षा के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, आज युवाओं के लिए 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, जिसमें 108 कंपनियां यहां पे रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं और साथ साथ यहां पे 510 करोड़ रुपए का ऋण वितरण